नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके फसल में क्रैकिंग की समस्या आ रही है, चाहे आपकी फसल तरबूज की हो, टमाटर की हो, अंगूर की हो, अनार की हो, चाहे कौन सी भी फसल हो, ज़्यादातर फसलों में फलों में क्रैकिंग की समस्या आती ही आती है। तो भाई ऐसी समस्या अगर अभी ठंड की शुरुआत हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्रैकिंग दिखने लग गया तो आप तुरंत क्या करते हो, प्लेनोफिक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। लेकिन अभी आपको मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ, अगर वो बिना सुने अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपका नुकसान होना तय है। कैसे? तो उदाहरण के लिए छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ वीडियो के शुरुआत में कि भाई देखो, आपने प्लेनोफिक्स डाला, प्लेनोफिक्स क्या करता है, शुगर रिवर्स करता है। शुगर रिवर्स होने के बाद उसको फिर से फलों में शुगर लाने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, एनर्जी लगती है, पैसा लगता है और आपका नुकसान वो जो 100% शुगर वापस वो पहले जैसे नहीं आता है। तो ये सब जितना नुकसान होता है आपका, उस नुकसान का तात्पर्य यही निकलता है कि आप डर जाते हो कि भाई मेरा क्रैकिंग हो रहा है तो मेरे को शुगर रिवर्स करना है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है। क्रैकिंग सिर्फ आपके शुगर के कारण नहीं होती है, बाकी और कारणों से भी वो क्रैकिंग होता है। तो वो कौन कौन से कारण है, कौन से कारण के लिए क्या इलाज करना है, तो क्या आपको किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये सभी के बारे में आपको अच्छे से बातें बताने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, होता क्या है, अभी ठंड की शुरुआत हो गई तो ठंड की शुरुआत में ही आपको क्रैकिंग दिखने लग गया है। अभी उदाहरण के तौर पर अगर आप अनार की फसल ले तो अनार के फसल के हार्वेस्टिंग के लिए 1.5 महीना भी बाकी है, तो आपको उसमें भी आपको क्रैकिंग दिखाई देगी। तो आप कहोगे कि भाई ये हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, हमारे कुछ किसानों के भी ऑब्जर्वेशन आए थे, भाई सब क्रैकिंग शुरू हो गया, प्लेनोफिक्स डाल दूं क्या। तो मैंने सोचा कि भाई इन किसानों के साथ साथ आप लोगों को भी अलर्ट किया जाए कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, 1.5 महीना हार्वेस्टिंग के लिए बाकी, तो उसमें शुगर कितना होगा, बिल्कुल भी ना के बराबर। तो वो जो क्रैकिंग हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये भी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। तो क्रैकिंग 3-4 कारणों से होता है। तो वो कारण क्या क्या होते हैं उनके बारे में अगर आपको पता होगा तो ही आप, भाई देखो, क्रैकिंग ही छोड़ो, कोई दुनिया की कोई भी एक आपकी समस्या है उसको अगर सॉल्व करना है तो पहले समस्या को अच्छे से समझो, फिर उसका सोल्यूशन अगर आप अपनी फसल के अंदर या फिर अपने लाइफ के अंदर ढूंढोगे तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा और वो अच्छी तरीके से अप्लाई भी हो जाएगा, आपका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो क्रैकिंग के बारे में कुछ ऐसा ही होता है। क्रैकिंग के बारे में क्या होता है, जो भी आपके एक जख्म होते हैं फलों के ऊपर, चाहे वो रोग से बने हुए हो या फिर कीटकों के कारण बने हुए जख्म होते, तो उन जख्मों को अगर अचानक से ठंड पड़ने लगी तो ठंड की शुरुआत में ही वो क्रैकिंग जाते, चाहे उसमें शुगर हो या फिर ना हो। तो ऐसे अगर जख्म आपके फलों के ऊपर रहते हैं तो आप समझ जाइएगा कि भाई ये जो क्रैकिंग हुआ है ये जख्म के कारण आया हुआ क्रैकिंग है। तो इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है। आप कुछ भी करने जाओगे तब भी ये क्रैकिंग नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि जो जख्म पहले हो चुका है उसे आप बाद में क्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार जख्म हो गया तो हो गया, उसे आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते। तो ये आपको अगर प्रिवेंटिव में काम करना है तो आपको यही एक आपको केयर लेनी पड़ेगी आपकी फसल की कि भाई जब आप प्लांट को पहले से अगर चला रहे थे हो तो वहाँ पे आपको एक इंसेक्ट मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए, डिसीज मैनेजमेंट अच्छा करके रखना चाहिए, जिससे फलों के ऊपर कुछ भी क्रैक या फिर क्रैक ना आए। इसलिए कोई भी जख्म उस पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो थ्रिप्स का हो या फिर किसी अन्य कीटक का हो या फिर कोई डिसीज़ का हो। तो ये जो बातें कि डिसीज और इंसेक्ट के कारण आया हुआ क्रैकिंग, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और यही क्रैकिंग ठंड की शुरुआत में आपको दिखाई देता है। आपको लगता है कि भाई क्रैकिंग आ गया, क्रैकिंग आ गया, अब चलो प्लेनोफिक्स डाल देते, ये डाल देते, वो डाल देते। तो ऐसे ही उस किसान का मेरे को कॉल आया, तो वो किसान को मैंने बोला कि भाई एक बार वो जो क्रैक हुए जो भी फल है उनका एक बार स्वाद तो चख लेना, मतलब उसका टेस्ट, उसमें शुगर कितना है ये टेस्ट कर लेना और बाद में डिसीजन लेना कि भाई तेरे को प्लेनोफिक्स कितना डालना है, कितना शुगर आया है तो कितना रिवर्स करना है। तो वो डोज भी हमारा एक मतलब स्टेबल नहीं है, वो आप उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कितना शुगर आपको रिवर्स करना है, कितने दिनों के लिए शुगर रिवर्स करना है, इसके ऊपर भी प्लेनोफिक्स का डोज तय रहता है। तो आपको अगर प्लेनोफिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं आपको उसकी भी लिंक आपके लिए दे दूंगा। तो भाई प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल हमें शुगर रहते वक्त करनी है, शुगर रिवर्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उस किसान ने नोटिस किया कि भाई फलों में तो कुछ शुगर है ही नहीं, फिर भी क्रैक गया। तो मैंने उसको एक दिलासा देने के लिए कहा कि भाई एक बात समझ लो, ये जो क्रैक गया था ये जख्म के कारण गया हुआ क्रैक था। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि भाई ये जख्म के कारण हुआ ही क्रैकिंग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक 5-10 पौधों का जो भी क्रैकिंग हुए जो फल होते हैं उनको निकाल देना है और उसके बाद आपका जो भी एक आपको 2-4
फल भी दिख गए ना, तो समझ लेना कि भाई ये शुगर के कारण आया हुआ क्रैकिंग है, ना कि ज़ख्म के कारण आया हुआ क्रैकिंग है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ठंड की शुरुआत में जो क्रैकिंग होता है वो ज़ख्म के कारण ही होता है। तो मैंने सोचा कि भाई आपको अलर्ट कर दूं। खास बात में एक और ख़ास बात आपको बताने वाला हूँ जो कि क्रैकिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया। आपका प्यार झलकता है और आप लोगों का एक दिल मेरे को पता चलता है कि मेरे लिए कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक लाइक को बनता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, इससे भी बढ़िया वाली जानकारी हमारी आगे भविष्य में आती रहने वाली है, लेकिन उसके लिए चाहिए मोटिवेशन, जो कि मिलता है सब्सक्राइब बटन से। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये अगर जानकारी पहुँचती रहेगी तो हमारा जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हम अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए शेयर ज़रूर करना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। और अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए जो कि नॉमिनल, ना मुनाफा ना घाटा के तौर पर हम कुछ सर्विसेज चलाते हैं, तो उनका कुछ जो भी दाम होता है वो नॉमिनल होता है। आप उनका अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में मैं कुछ खास बात ये बताने वाला हूँ कि देखो भाई, पेपर रैपिंग यानी कि पाउच के अंदर भी क्रैक जाता है, ठंड के कारण भी क्रैक जाता है, ज़ख्म के कारण भी क्रैक जाता है। ज़ख्म दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंसेक्ट से आया हुआ ज़ख्म और एक डिसीज़ के कारण आया हुआ ज़ख्म। तो इन दोनों ज़ख्मों के कारण भी क्रैकिंग आता है। एक शुगर ज़्यादा होने से और ज़्यादा ठंड पड़ने से भी क्रैकिंग आता है। तो इन अलग अलग कारणों से आपके फसल में क्रैकिंग आ सकता है। तो क्रैकिंग किस वजह से आपके फसल में आ रही है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देना है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अभी ये तो पता चल गया है। लेकिन अलग अलग क्रैकिंग के लिए कौन कौन सा दवाई आपको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में एक संक्षिप्त में बताता हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो उसके लिए भी मैं आगे बता रहा हूँ। तो भाई देखो, अगर शुगर के कारण आपका क्रैकिंग आ रहा है तो शुगर को कुछ दिनों के लिए रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद वापस फिर से शुगर कैसे लाना है इसका भी आपको जुगाड़ मैं अंत में एक वीडियो दूंगा, आपको उसमें देख सकते हो। तो प्लेनोफिक्स से आप शुगर रिवर्स कर सकते हैं। मॉलिब्डेनम हो गया या फिर पोटेशियम शोनेट हो गया, उससे आप शुगर वापस भी ला सकते हो। जख्म के कारण अगर आपको आपके फलों में क्रैकिंग नहीं चाहिए, देखो भाई, पाउडर मिल्ड्यू वाले जो फल होते हैं वो भी क्रैकिंग जाते हैं। थ्रिप्स के कारण जो दरारें आते हैं फलों के ऊपर वो भी क्रैक ही जाते हैं। तो ऐसे अगर आपको क्रैकिंग रोकना है तो पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फंगस हो गया या फिर थ्रिप्स जैसे कीटकों का अटैक आपको पहली शुरुआती अवस्था में आने ही नहीं देना है आपके फसल के अंदर। मैच्योरिटी स्टेज के बाद आपको पता है कि भाई पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा जोर नहीं करता है आपके फसल के अंदर, तो ये हो गया। या फिर पेपर रैपिंग किया है आपने, पेपर रैपिंग के अंदर कुछ टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो आपका नुकसान होना तय होता है। तो पेपर रैपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका एरिया में ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो तो ही अगर आप करें, या फिर आप वेदर फोरकास्ट जो होता है वो बताता है ना ठंड की लहर आने वाली है, तो ठंड की लहर में आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे कि हीट बढ़ाने का या फिर सल्फर का जुगाड़ वगैरह, वो सब मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आपका क्रैकिंग रुक सकता है। तो क्रैकिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी पाना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।